कि एनडीए के अंदर सब कुछ तो हो रहा है, इंडिया गठबंधन के पता चलते रह रहे, मीडिया भी बात करती है कि ये टूट गया, ये वो बोल दिया होगा। क्या एनडीए के अंदर सब दूध के धुले हैं क्या? एनडीए के अंदर कुछ गड़बड़ नहीं है? एनडीए के अंदर बगावत नहीं है क्या? अगर एनडीए के अंदर बगावत नहीं तो 30 एमएलए क्या ऊपर आसमान से टूट करके बाहर बिखर गए क्या? एनडीए से ही तो टूटे। क्या किसी मीडिया ने एक बार भी चर्चा की? आपने सुना किसी टीवी चैनल पे? आपने सुना कि एनडीए गठबंधन के अंदर बगावत कितनी बड़ी है कि भाजपा के सहयोगी दल एडीएमके के लोग टूट करके चले गए? 30 लोगों ने रिसोर्ट में बैठ करके मीटिंग की थी। मैंने उसी दिन बताया था जिस दिन 4 मई के बाद काउंटिंग हुई थी, 5 तारीख को ही मैंने बताया था कि 30 विधायक रिसोर्ट के अंदर बैठ करके बैठक कर रहे एडीएमके का साथ छोड़ने के लिए, और हो गए। ऐसे में संकट में प्रधानमंत्री मोदी है। अब मुख्य चीज यह है कि हवा तो बनाया जा रहा है देश में। प्रधानमंत्री जैसे कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह आप दशकों के ऊपर ठोक दिए और आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है। हकीकत यह है कि ईरान इजराइल के युद्ध से यह समस्या नहीं आ रही है, यह समस्या नरेंद्र मोदी की वजह से आ रही है। नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों के वजह से और नरेंद्र मोदी की कमजोरियों की वजह से, नरेंद्र मोदी के कंप्रोमाइज होने की वजह से आ रही है यह चीजें। क्यों? आप सोचिए, 72 दिन के बाद प्रधानमंत्री मोदी को यह याद आया है कि महंगाई बेकाबू होने जा रही है। अरे भाई, आप 72 दिन तक क्या कर रहे थे? 28 फरवरी को ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ था। पूरी दुनिया अलर्ट मोड में आ गई, पूरी दुनिया अपना तोड़ निकालने लगी, व्यवस्थाएं करने लगी। लेकिन आपके तो रिश्ते रसिया और ईरान से अच्छा थे। अगर आज आप रहते फर्टिलाइजर का या किसी भी चीज का सामान, आप जो बोल रहे हैं कि खाद यूज ना करें, किसान आधा यूज करे, खाने वाला तेल आप कम खाइए, अब पेट्रोल गाड़ी और बाइक कार सब घर में खड़ा कर, चाईबासा पोर्ट से तो हमारे पास सब कुछ आ जाता है ईरान से। लेकिन आपने तो साथ छोड़ करके इजराइल का साथ पकड़ लिया, अमेरिका का, तो कैसे आएगा आपके पास सामान? और उधर अमेरिका ने ही सब बंद कर रखा है, वहां से हॉर्मुज से सामान नहीं आने दे रहा है, ईरान ने तो नहीं रोका है। तो आपके आका ही ने तो आपको फंसा रखा है, क्योंकि आप अपने आका का साथ नहीं छोड़ सकते। आज अगर नरेंद्र मोदी जो दौरा करने जा रहे हैं विदेश का, कई देशों का दौरा करने जा रहे हैं, दौरा करने नहीं जा रहे, तमाशा करने जा रहे हैं। अरे इस संकट के घरे में आपको रसिया और ईरान का दौरा करना चाहिए, आप इटली और बाकी जगहों का करने जा रहे हो, क्योंकि आप खुद दूर तो आप देश के पैसे को लुटा रहे हो और बर्बाद कर रहे हो। तो ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर भी इस बात को कि नरेंद्र मोदी की वजह से जो देश के अंदर एक माहौल बन रहा है और जो आशंकाएं जताई जा रही है, वह आने वाले वक्त में हर एक इंसान को उससे गुजरना पड़ेगा, हर एक इंसान को गुजरना पड़ेगा, और आप झेलना बड़ी मुश्किल होगा। या बड़े बड़े लोग जो आप दशकों तक पहुंचा रहे हैं और या आशंकाएं जता रहे हैं, प्रधानमंत्री क्यों भाग रहे हैं? देख लीजिएगा, जिस दिन उड़ेंगे दौरे पर उसी दिन महंगाई का बम फूटेगा और आप झेल नहीं पाएंगे। सब कुछ सामने ही आएगा, जब आएगा तो खुद सब होगा। इस बात को लेकर एनडीए गठबंधन के अंदर भी संशय कि हमारी राजनीति का क्या होगा इसके बाद। यहाँ तो सिर्फ सत्ता चुनाव आयोग के जरिए पाई जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन निष्पक्षता आ गई उस दिन क्या होगा, इस बात को लेकर के तो डर समाया हुआ है। इस बात का संकट तो मोदी के अंदर है, लेकिन इस महंगाई के डालने के पहले माहौल बना रहे कि देशभक्ति ललकार रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, क्योंकि इनको डर है कि संकट आएगा जब कहीं लोग भड़क न जाए, क्योंकि डबल से ज्यादा रेट हो गया है कच्चा तेल का। जो 48 रुपया, 50 रुपया, 52 रुपये में, 52 डॉलर में आ रहा था, वह 110 डॉलर में आ रहा है। तो क्या नाम है कि फूटने वाला तो है अच्छा खासा, जिस दिन फूटेगा अपने आप पता चलेगा। और एलपीजी गैस सिलेंडर के सब्सिडी भी हटाया जाए, तो यह तमाशा और पाखंड कर रहे हैं लोग कि ताकि जनता भर के न, लेकिन जनता के ऊपर जिस दिन पड़ा, जिस दिन ऐलान यह लोग करे, अभी तो माहौल बना रहे हैं, जिस दिन ऐलान करेंगे उस दिन का रिएक्शन आप दर्शकों को पता चलेगा और आप भी उसके भुक्तभोगी होंगे। तो ऐसे में संकट में तो पीएम मोदी है।
और एनडीए के अंदर भी बगावत है इस बात को लेकर के, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन 30 एमएलए ने टूटकर यह दिखा दिया कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। बाकी अब दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन मोदी को राहुल ने जो सीबीआई डायरेक्टर को लेकर के बातें कही कि आपने रबर स्टंप समझा है क्या विपक्ष को, यह किसी फटकार से कम नहीं है। कहते हैं कि शर्म उसे आती है जिसके पास कोई इज्जत हो, तो ऐसे में तो शर्म से चेहरा भी नहीं दिखा सकता आदमी, लेकिन पता नहीं कैसे इतने बड़े बड़े डिंगे हाँक लेते हैं, भगवान ही मालिक है। लेकिन पीएमओ की बैठक के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के अंदर जो बेचैनियां और बौखलाहटें दिखी, वह शुभ संकेत नहीं दे रही। लगता है कुछ बहुत बड़ा राज इस देश से छिपाया जा रहा है, जिसके वजह से हर संस्थानों पर यह अपना कब्जा रखना चाहते हैं कि उल्टा ना पड़े इनके लिए। कुछ तो बात है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, जो भी हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टेप इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।